हेलो स्टूडेंट्स, मैं मयंक मिश्रा एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल बुक हाईवे एजुकेटर पर। आज हम फिर एक बार आप लोगों के लिए बड़ा ही मज़ेदार सेशन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्यूशन लेकर आए हैं। आज हम डिस्कस करेंगे CHSL SSC डेट 15 मार्च 2018 शिफ्ट सेकेंड के जो मैथ्स के 25 क्वेश्चन उसको हम डिस्कस करेंगे। चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन है आपके पास 102 की पावर 192 की पावर 102 प्लस 193 टू द पावर 103 का यूनिट प्लेस निकालना है। तो बच्चों जब भी यूनिट प्लेस निकालना होता है तो क्या करते हैं, हम पावर को 4 से डिवाइड करते हैं। पावर 4 के साइकिल में होना चाहिए। अगर मैं 102 को 4 से डिवाइड करूंगा रिमाइंडर आएगा 2, यानी यूनिट डिजिट का स्क्वायर हो जाएगा आपके पास। ठीक है, 103 को 4 से डिवाइड करोगे रिमाइंडर आएगा 3, रिमाइंडर आएगा 3 आएगा बच्चों, यानी यूनिट डिजिट का पावर हो जाएगा 3। 2 का स्क्वायर हो गया 4, 3 का स्क्वायर हो गया 27 का लोग 7, 7 4 11 का यूनिट डिजिट क्या हो गया 1 हो गया। इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया 1 हो गया बच्चों। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि आपके पास ये नंबर गिवन है, बताना है कि इनमें बड़ा कौन और छोटा कौन है। क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है, ये सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या ये है 2 टू द पावर 1/3। क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है एंड 3 टू द पावर 1/2 एंड 5 टू द पावर 1/6। ठीक है, जब इस टाइप का क्वेश्चन होगा तो इनका पहले सोल्व करोगे, यानी यहाँ पे 3 और ये 2 और ये 6 का लोगे एलसीएम। 3 2 और 6 का एलसीएम हो गया 6। 6 से मल्टीप्लाई करोगे बच्चों तो 3 2 6, ये हो गया 2, ये हो गया 3 की पावर 3, 2 3 6 होता है और 6 कम 6 हो गया आपके पास। ठीक है ना, 3 2 और 6 का एलसीएम आ गया 6, तो 2 की पावर 6 कितना होता है 64, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32, 3 की पावर 3 कितना हो गया 27 और ये हो गया 5। तो सबसे बड़ी संख्या इसमें कौन सी है 2 की पावर 1/3 है ना। 2 की पावर 1/3 देखो, इसमें सब में सबसे बड़ा ये है और इसमें इसके ऊपर जो है 2 की पावर 1/3 है, तो सबसे बड़ा आंसर क्या हो गया 2 की पावर 1/3, 2 की पावर 1/3। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन गिवन है आपके पास, आप देखोगे कि फाइंड द वैल्यू ऑफ 27a³ प्लस 1/a³ और गिवन है बच्चों 9a² प्लस 1/a² की वैल्यू 43। ठीक है ना, ये गिवन ही आपको चाहिए। तो सबसे पहले तो आप इसका स्क्वायर में अगर आप ब्रेक करते हो, स्क्वायर में ब्रेक करते हो तो आप इसे लिखोगे 3a का होल स्क्वायर प्लस 1/a का होल स्क्वायर। अब 1/a का होल स्क्वायर ये हो गया a² प्लस b² प्लस के 2ab चाहिए। तो 2ab करने के लिए 2 × 3a × 1/a, यानी आपको 2ab करने के लिए आप देखोगे ध्यान से देखोगे आप लोग, तो हमने क्या किया, ये a से a कैंसिल हो जाएगा, 3 दूना 6 ऐड किया हमने। तो अगर आप 3 दूना 6 अगर आप इधर ऐड करते हो तो आपको इधर भी ऐड करना पड़ेगा। आप देखोगे 3 2 6, अगर हमने इसको ऐड किया है, इधर 6 ऐड किया है, 6 को ब्रेक करके ऐसा लिखा 2ab के फॉर्म में, तो इधर भी 6 ऐड कर दिया, यानी आपके पास आ गया 3a प्लस 1/a का होल स्क्वायर इक्वल टू 49। स्क्वायर रूट करोगे 3a प्लस 1/a इक्वल टू क्या आ गया 7 आ गया। आपके पास ये आ गया, इसके क्यूब के फॉर्म में चाहिए। तो आपको क्या चाहिए, a³ प्लस b³ का एक फार्मूला बताता हूँ मैं। a³ प्लस b³ का फार्मूला होता है बच्चों a प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab इंटू a प्लस बी। ठीक है बच्चों, a³ प्लस b³ का फार्मूला होता है a प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab इंटू a प्लस बी। ठीक है बच्चों, तो a प्लस बी देखोगे आपके पास यही है, ये आपके पास a है और ये आपके पास b है, यानी 27a³ प्लस 1/a³ की वैल्यू क्या करोगे a प्लस बी का होल क्यूब, a प्लस बी कितना है 7, क्या लिखोगे 7 का होल क्यूब माइनस 3ab। अगर 3a की जगह पे आप क्या लिखोगे 3a और b की जगह पे क्या लिखोगे 1/a इंटू a प्लस बी, फिर से 7 हो जाएगा। ठीक है, तो अब आप देखोगे बच्चों 7 का क्यूब होता है 343। अब ये ऐसे कट गया आपके पास 3 तिया 9 और 9 तिया 3 तिया 9, 9 7 63। ठीक है ना, 7 का क्यूब कितना आ गया 343 और ये आ गया 3 तिया 9, 9 7 63। देखोगे ab की वैल्यू कितनी है 3ab, ये आ गया 3a की जगह पे आप क्या रखोगे आप 3a प्लस 1/a, ये आ गया b।
ठीक है। और उसके बाद a प्लस बी, यानी ये पूरा a प्लस बी की जगह पे हमने 7 रख दिया, a से 1 कट गया, आपके पास क्या बच गया 3 3 9 9 से 63, 343 में से आपको 63 माइनस करनी होगी। कितना आ गया आपके पास आंसर, ये 0, ठीक है ना। अभी आ गया 4 14 8 6 14 280, आपका राइट आंसर क्या हो गया 280 हो गया, ठीक है। आपको ये पता होना चाहिए था ये फार्मूला, ए क्यू प्लस बी क्यू इक्वल टू क्या होता है, a प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab इंटू ए प्लस बी, ठीक है बच्चों। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन भी कुछ ऐसा ही मिलता जुलता है आपका। आपके पास गिवन है बच्चों y इक्वल टू √3 माइनस √2, y इक्वल टू √3 माइनस √2 गिवन है। आपको चाहिए 1/y³ प्लस माइनस y³, ये आपको चाहिए। तो आपके पास ये y है आपके पास, अगर आप 1/y करोगे तो इसका रेसिप्रोकल करोगे, उसके बाद रेशनलाइज करते तो साइन चेंज होकर आता है √3 प्लस √2 होगा, ठीक है ना। अगर y इक्वल टू √3 माइनस √2 है तो 1/y इक्वल टू क्या हो जाएगा √3 प्लस √2 हो गया। अब आपके पास एक फार्मूला फिर से बताता हूँ मैं कि a³ माइनस b³ इक्वल टू होता है a माइनस बी का होल क्यूब प्लस 3ab इंटू a माइनस बी, ठीक है बच्चों। ये होता है फार्मूला a³ माइनस b³ का। तो आपके पास ये a³ माइनस b³ ही है, तो क्या करोगे a माइनस बी का होल क्यूब, यानी पहले दोनों को घटाओगे। तो पहले अगर आप दोनों को घटाते हो तो पीछे वाले नंबर का डबल होता है। जब हम इन दोनों नंबर को घटाते हैं तो पीछे वाले नंबर का डबल हो गया, यानी हो गया -2√2 का होल क्यूब, ठीक है। -2√2 का क्या हो गया आपके पास होल क्यूब हो गया। उसके बाद आप देखोगे 3ab, अब ab करोगे आप तो मल्टीप्लाई करोगे तो ab की वैल्यू क्या होगी a² ab, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, a² माइनस b², a² माइनस b² यानी √3 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर इक्वल टू 1, तो ये तो आ गया सिर्फ 3। और a माइनस बी फिर से करोगे आप तो क्या हो जाएगा -2√2, ठीक है। अब आपके पास क्या है, सॉरी पीछे वाले नंबर का डबल है, ये आगे है ये पीछे है आपके पास, क्योंकि 1/y³ माइनस y³ है तो सिर्फ माइनस साइन नहीं आएगा, माइनस साइन नहीं आएगा। अब देखोगे 2√2 का होल क्यूब करोगे, 2 का क्यूब 8, √2 का क्यूब 2√2, यानी 8 को 2√2 से गुना करोगे, 8 दूना 16√2 आ गया ये, प्लस 3 दूना 6√2, 16 और 6 22√2 आपका आंसर हो जाएगा। आपका जो राइट आंसर होगा वो 22√2 हो गया। यानी दोनों क्वेश्चन में, एक क्वेश्चन में a³ प्लस b³ का फार्मूला आपसे पूछ लिया और इस वाले क्वेश्चन में a³ माइनस b³ का आपसे फार्मूला आपसे पूछ लिया, ठीक है बच्चों। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता क्या है कि एक समद्विबाहु त्रिभुज है, आइसोसेलेस ट्रायंगल है, और बी और सी क्या है एंगल बाइसेक्टर ओ पर मिलते हैं। एंगल बाइसेक्टर क्या है ओ पर मिलते हैं। एक ये ट्रायंगल है और इनके एंगल बाइसेक्टर जो है वो ओ पे मिलते हैं। आपसे पूछा गया है कि फाइंड द एंगल BOC, ये वाला एंगल आपको निकालना है कब, जब ABC और ACB 75 है, यानी ये वाला पूरा 75 है और ये वाला पूरा भी 75 है। तो अब आप देखोगे बच्चों ये एंगल बाइसेक्टर है, इस पूरे का आधा ये है और इस पूरे का आधा ये है। तो अगर ये पूरा 75 है तो ये आधा इसका 75 का आधा होगा, ये वाला एंगल जो होगा वो 75 का आधा होगा और ये वाला एंगल भी 75 का आधा होगा। 75 का आधा जोड़ेंगे तो इन दोनों का जोड़ कितना हो गया 75 हो गया। और किसी भी ट्रायंगल का सम ऑफ ऑल एंगल 180 होता है, इन दोनों एंगल का जोड़ अगर 75 हो गया बच्चों तो ये वाला हो गया 180 माइनस 75, कितना आ गया 105 आ गया। कितना आ गया आंसर 105 आ गया, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, उसका इन रेडियस फाइंड आउट करना है जब साइड ऑफ ट्रायंगल जो है वो 6 है। तो इन रेडियस जो होता है वो बच्चे वो फार्मूला होता है, मैं लिख देता हूँ। इन रेडियस का जो फार्मूला होता है वो होता है a/2√3, ठीक है ना। इन रेडियस का फार्मूला होता है a/2√3 और a इक्वल टू आपके पास गिवन है कितना 6, 2√3 काट दोगे 3√3 आ गया। ऑप्शन मैच करने के लिए रेशनलाइज करोगे 3 से रेशनलाइज करोगे बच्चों तो 3√3 ऊपर नीचे आ गया, 3 कैंसिल हो गया, आंसर आ गया √3। आपका जो राइट आंसर होगा वो क्या हो गया √3 हो गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पे एक हिंदी में मिसप्रिंट है, कहता क्या है कि
8100 की 75% का 64% निकालना है। 8100 का 75% क्या होता है बच्चा 3/4। 75% क्या होता है 3/4 गुणा 64। तो अब देखोगे बच्चों ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट हो गया, ये हो गया 16 चौक 64, 16 तिया 48, ठीक है ना। 81 को 48 से गुणा करोगे बच्चों के लास्ट यूनिट क्या आ रही है, यूनिट डिजिट 8 है। तो यूनिट डिजिट 8 जो है वो सिर्फ केवल एक ऑप्शन में है 3888 में, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा 3888 हो जाएगा। मल्टीप्लाई करने की जरूरत आपको नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि a प्लस बी की a/b 3:5 है, यानी a की वैल्यू 3 यूनिट लेनी है, b की वैल्यू 5 यूनिट लेनी है। a प्लस बी 3 और 5 8 और नीचे b हो गया 5, यानी 8/5 अनुपात हो गया 8:5। 8:5 इसका क्या हो गया राइट आंसर हो गया बच्चों, ठीक है। a की वैल्यू 3 यूनिट, b की वैल्यू 5 यूनिट, जोड़ोगे 8, नीचे b 5 आ गया। अगला क्वेश्चन कहता है कि एक मिक्सचर है आपके पास एक मिक्सचर है, पहले वाले में वाटर और मिल्क 3:5 है, 3:5 है। दूसरे मिक्सचर में 9:11 है, 9:11 है। अब कहता है कि इनको किस रेशो में मिक्स करें कि अब जो है रेशो 5:7 का हो जाए। तो ऐसे क्वेश्चन एलिगेशन से करते हैं बच्चों, और एक ही यूनिट, या तो आप वाटर ले लो या आप मिल्क ले लो। अगर मैं सबसे वाटर लेता हूँ तो यहाँ से वाटर हो गया 3/8 और यहाँ वाटर है 9/20, यहाँ पे वाटर आपको चाहिए 5/12। अगर आप माइनस करते हो बच्चों तो ये हो गया 9/20 माइनस 5/12। क्या करोगे 9/20 माइनस 5/12 और इधर करोगे बच्चों 3/8 माइनस 5/12। माइनस साइन इग्नोर कर देते हैं, माइनस साइन इसमें इग्नोर करते हैं। देखोगे बच्चों एलसीएम आ गया 60, 20 तिया 60, 9 तिया 27, 12 5 60, 5 5 25, ठीक है बच्चों। कितना आ गया 9 ये 27 और ये आ गया 25। इसे सोल्व करोगे तो एलसीएम आ गया 24, 8 तिया 24, 5 दूना 10, 12 दूना 24 आ गया। तो माइनस साइन आपको इग्नोर करना है, यहाँ पे आ गया 2/60 अनुपात 1/24, ठीक है। कितना आ गया 2/60 अनुपात 1/24 आ गया। काट लो 12 25 60 और 12 दूना 24, ठीक है। अब रेशो निकालोगे तो क्या हो जाएगा 4:5 आएगा। किस रेशो में मिक्स करना होगा 4:5 के रेशो में मिक्स करना होगा आपको, ठीक है बच्चों। चलिए अगला क्वेश्चन, आपको स्पीड में क्वेश्चंस करने की आदत होनी चाहिए। कहता है कि 10 संख्याओं का औसत 30 है, 10 नंबर का एवरेज क्या है 30 है। गणना कैलकुलेशन करते समय एक नंबर 69 की बजाय 36 ले लिया गया। अब देखो लेना 69 था, ले लिया 36, यानी कम लिया। लेना 69 था, ले लिया 36 यानी कम लिया, यानी एवरेज बढ़ेगा। अगर कम लेंगे तो एवरेज बढ़ता है, अधिक लेते तो एवरेज घटता है। कितना कम लिया बच्चों 33 कम लिया। 33 कम लिया कितने नंबर से 10 नंबर से, यानी 3.3 एवरेज जो है वो इंक्रीज कर रहा होगा। यानी 30 में एवरेज पहले 30 था, 3.3 ऐड कर देंगे तो 33.3 इसका एवरेज हो जाएगा। नया जो एवरेज होगा वो 33.3 हो जाएगा, ठीक है बच्चों। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है क्या है कि 2 बराबर धनराशि इक्वल अमाउंट कैपिटल इक्वल 2 अलग अलग योजनाओं में लगाया गया। एक योजना साधारण ब्याज पर यानी सिंपल इंटरेस्ट पर, दूसरा कंपाउंड इंटरेस्ट पर चक्रवृद्धि ब्याज पर। 2 वर्ष के पश्चात आफ्टर 2 ईयर दोनों योजनाओं पे कुल 3717 रुपया का ब्याज प्राप्त होता है। दोनों से, सिंपल इंटरेस्ट से भी और कंपाउंड इंटरेस्ट से भी, दोनों से अगर 3717 रुपया प्राप्त होता है तो दोनों योजनाओं को 13% रेट आपके पास 13% है। तो साधारण ब्याज वाली योजना से पहले वर्ष में कितना ब्याज मिलेगा, यानी पहले वर्ष में 13 रुपये का ब्याज मिलेगा, 13% का ब्याज मिलेगा। हमने क्या किया प्रिंसिपल 100 सपोज कर लिया, 100 सपोज कर लिया और दोनों स्कीम पे चलाया। टाइम आपके पास 2 ईयर है और रेट आपके पास 13% है। तो अगर बात मैं सिंपल इंटरेस्ट की करूं तो 13 दूना 26 रुपये का ब्याज मिल गया सिंपल इंटरेस्ट में। 100 रुपया पर 2 साल में 13% के रेट से आपको मिल गया 26 रुपये का ब्याज, ठीक है बच्चों। अगर मैं CI की बात करूं तो CI तो पहले साल 13 मिलेगा, दूसरे साल भी 13 मिलेगा,
लेकिन दूसरे साल 13 के ऊपर भी 13% मिलेगा, तो 13 का 13% 1.69 होता है। बच्चों ऐड करोगे कितना हो जाएगा, 27.69 हो गया। अब बात करें कि टोटल इंटरेस्ट CI प्लस SI कितना हो गया, जोड़ दो तो कितना हो गया 53.69, यानी 53.69 आपको टोटल इंटरेस्ट प्राप्त हुआ अगर आपने प्रिंसिपल 100 सपोज किया। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कितना मिला आपको, कैलकुलेटिव है, ठीक है ना। CI SI का क्वेश्चन कैलकुलेटिव ही होता है, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। अब आप देखोगे ध्यान से बच्चों, आपके पास 53.69 की वैल्यू जो है वो 3717 है, ठीक है। तो 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3717 अपॉन 53.69, ये पॉइंट हटा दोगे तो 00 ऊपर आ गया, 00 ऊपर आ गया। अगर आप इसको कैंसिल आउट करना है, ठीक है बच्चों, क्या करना है, इसको कैंसिल आउट करना है। तो एक बार आप देखोगे अप्रोक्स में लेके चलना है आपको, अप्रोक्स में लेके चलना है, तो लगभग आप देखोगे ये 5 है और ये 37, तो 5 7 35, अप्रोक्स 7 के आसपास होगा नंबर। अब देखोगे ये 5369 है और ये 37,1700, सॉरी कहाँ, दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000, 3,71,700 है। अब 5 से करोगे अप्रोक्स 70 के आसपास जाएगा नंबर है। अप्रोक्स जो है इसको डिवाइड करोगे तो 70 के आसपास नियर बाई होगा, ठीक है ना। तो अगर 1 की वैल्यू 70 है तो 13 की वैल्यू कितनी होगी, 13 गुणा 70, 17 91, 910, यानी 910 के लमसम में देखोगे आपके पास ऑप्शन एक ही है, 900। जब भी SI और CI का क्वेश्चन आता है तो आप अप्रोक्सीमेशन यूज करोगे, ठीक है ना, क्योंकि कैलकुलेट करना एग्जाम में इतना आसान नहीं होगा, ठीक है। तो आप अप्रोक्सीमेट लेकर चलोगे तो आपका आंसर कितना आ गया है, 910 से थोड़ा कम। इसकी वैल्यू जो होगी वो 70 से थोड़े कम रहता होगा, है ना, इसकी वैल्यू 70 से थोड़ा कम रहता होगा, ठीक है। तो क्योंकि पहले साल से पूछा गया, आपसे पूछा गया कि साधारण ब्याज का पहले साल का ब्याज क्या होगा बच्चों, तो अब आप देखोगे पहले साल तो 13 ही मिलेगा ना, 2 साल में अगर 26 मिलता है तो 1 साल में 13 रुपये का ब्याज मिलेगा, यानी अगर 1 यूनिट की वैल्यू आ गई आपको तो 13 यूनिट की वैल्यू आपको चाहिए था। तो अप्रोक्स आपका आंसर कितना आ जाएगा, 900 के नियर बाई आ जाएगा, ठीक है। एग्जाम में आपको ऐसे नंबर्स कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। जब भी SI CI का क्वेश्चन आएगा आप अप्रोक्सीमेशन यूज करना है। ऑप्शन इस तरीके से गिवन होते हैं कि आप डिफरेंस समझ लोगे कि हाँ इसके नियर बाई है तो ये आंसर होगा इसका। कहता है कुल वस्तुओं के 70% को 20% के लाभ पर बेच दिया। अब आप देखोगे मान लीजिए हमारे पास टोटल 100 आर्टिकल है और उसका प्राइस भी जो है ना वो 100 रुपीज़ है। अब इसका 70% की अगर मैं बात करूं तो 70 आर्टिकल, तो 70 आर्टिकल कितने रुपए का, 70 रुपए का। क्या किया हमने, 20% के लाभ पर बेच दिया। 20% का मतलब होता है 1/5, 6/5 पे बेच दिया। ये हमने किस पे बेच दिया, 6/5 पे बेच दिया। 14 × 75, 14 × 84 रुपये में बेच दिया, है ना। पहले 70 वस्तु को हमने 84 रुपये में बेच दिया। अब कितना बच गया, 20 आर्टिकल। अब 20 आर्टिकल का प्राइस कितना है, 20 रुपया। अब मैंने उसे क्या किया, 20% की हानि पर बेच दिया, यानी 4/5 पर बेच दिया। अब मैंने इसे क्या बेच दिया, 4/5 पर बेच दिया, यानी 16 रुपये में बेच दिया। तो बस देखोगे बच्चों 20 का, हाँ कितना हो गया, 4 × 16 रुपये में बेच दिया। तो अब आप देखोगे 14 × 84 और ये 16, अगर आप इनको जोड़ते हो तो क्वेश्चन ये 70% को 20% के लाभ पर बेच दिया, यानी 6/5 पे बेच दिया। 14 × 75, 14 × 84 रुपये में बेच दिया। उसके बाद क्या कहता है कि जो रिमेनिंग आर्टिकल है शेष वस्तुओं को 20% की हानि पर बेच दिए। सॉरी, शेष वस्तु कितनी है, 30 है। अब 30 को 20% की हानि पर बेचनी है आपको, तो 30 को 20% की हानि पर बेचोगे, यानी 30 का वस्तु कितने का, 30 रुपये का है, 30 रुपये का है आपके पास, और इसको आप 20% की हानि पर बेचोगे, यानी 4/5 पर बेचोगे बच्चों। तो 4/5 पर बेचोगे तो किस पे बेचोगे, 24 रुपये में बेचोगे, है ना। 30 रुपये का आर्टिकल किसमें बेचोगे, 24 रुपये में बेचोगे। पहले 70% आपने बेच दिया 84 रुपये में, बाद के 30% आपने 24 रुपये में बेच दिया। इन दोनों को अगर आप जोड़ते हो तो कितना आ गया, 108 आ गया। मतलब 8% का प्रॉफिट हो रहा है, क्योंकि आर्टिकल कितने का था, 100 रुपये का था। 100 रुपये का टोटल आर्टिकल कितने में बिका है,
108 रुपये में बिका है। चलिए अगला क्वेश्चन, एक दुकानदार किसी कुर्सी के अंकित मूल्य 1400 रुपये है, 20% और 30% के डिस्काउंट पर बेच देता है। यानी देखो कि 1400 रुपये को पहले 20% यानी 80% पे बेचता है, 4/5 पे बेचता है, फिर उसमें 30% यानी 70% पे बेचता है। ठीक है, अब आप देखोगे 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट हो गया, 7/10 पे काटता है, 7/10 पे काटता है, तो ये आपके पास 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, ये आ गया 28/140, 7 को 28, 28 गुना 28 कितना होता है 784, 28 का स्क्वायर होता है 784। अब 784 की वस्तु 1176 में बेच दिया, तो 784 की वस्तु अगर 1176 में बेचता है तो प्रॉफिट कितने का हो गया 392 का हो गया। अब देखोगे बच्चों 392 का प्रॉफिट हो रहा है किस पे 784 पे, परसेंटेज निकाल लो, ये हो गया 392 गुना 784 काटोगे, आंसर कितना आ गया 50% आपका आंसर आ गया। कितना परसेंट आया आंसर बच्चों 50% इसका आंसर आ गया। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्यूब रूट ऑफ 64। क्यूब रूट ऑफ 64 क्या होता है 4, फिर 121 का स्क्वायर रूट कितना हो गया 11, नीचे 289 का कितना होता है स्क्वायर रूट 17, माइनस 169 का होता है 13। तो अब आप लिखोगे 4 गुना 11 बटे में 4, 4 से 4 कट गया, आपके पास 11 क्या आ गया आंसर आ गया इसका। ठीक है बच्चों, इसका आंसर क्या हो गया 11 हो गया। अब कहते हैं x y से 25% अधिक कार्यकुशल है। 25 का परसेंट का मतलब होता है 1/4, अधिक है मतलब x अनुपात y, कौन अधिक है x अधिक है, यानी 5:4 का रेशो है ना। 25% का मतलब 1/4 होता है। y एक काम को अकेले 10 दिन में करता है, y अकेले कितने दिन में करता है 10 दिन में, तो x का पूछा है, तो जो गिवन है वो लेफ्ट साइड में, जो फाइंड करना है वो राइट साइड में करोगे, यानी 5 गुना 10, x उस काम को कितने दिन में करेगा बच्चों 8 दिन में करेगा, x उस काम को 8 दिन में करेगा। चलिए कहता क्या है अगला क्वेश्चन है, कहता है कि x एक रेलगाड़ी 5 बजे शाम को चलना आरंभ होती है y की ओर 55 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से। ये x है और ये y है। ये वाली ट्रेन 5 बजे 55 की चाल से चलना शुरू करती है। एक अन्य रेलगाड़ी y से 7 बजे चलना प्रारंभ करती है 40 की चाल से। ये इसकी ओर चलना चलती है 7 बजे चलती है और 40 की चाल से चलती है, 7 की चाल से चलती है और 40 की चाल से चलती है, और दोनों 11 बजे मिल जाते हैं। कितने बजे मिलते हैं बच्चों 11 बजे मिलते हैं। तो कहता क्या है कि इन दोनों के चाल का x और y z के बीच का अनुपात ज्ञात करें। बीच में कहीं z पर मिल गए हो, तो देखो कि ये 5 बजे चला है, 11 बजे पहुंचा, यानी 6 घंटे में पहुंचा, तो डिस्टेंस होगा 55 गुना 6। ये 7 बजे चल के यहाँ पे 11 बजे पहुंचा, यानी 4 घंटे में पहुंचा, यानी इसका हो जाएगा 40 गुना 4, 40 गुना 4। अगर आपको रेशो फाइंड आउट करना है बच्चों तो पहले कर लो आप, ये आ गया आपके पास 3, ये आ गया 2, 5 से काट लो, 11 × 5 = 55, 8 × 5 = 40, 33:16। रेशो कितना आ जाएगा बच्चों 33:16। एक को 6 घंटा, एक को 4 घंटा लगता है। अब आपके पास ग्राफ वाले क्वेश्चन हैं। ठीक है बच्चों, पहला क्वेश्चन ग्राफ को अच्छे से देख लो, उसके बाद क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। पहला जो क्वेश्चन है इसके ऊपर कहता है कि पिछले वर्ष की तुलना में किस वर्ष में रिक्तियों की संख्या सबसे कम थी। पिछले वर्ष से अगर हम कंपेयर करें तो देखोगे 2014 में या 2013 में भी पीछे से कम हुआ है, 2013 में पीछे से कम हुआ है 12 की तुलना में, यानी इसका राइट आंसर जो होगा पिछले वर्ष की तुलना में किस वर्ष में रिक्तियों की संख्या सबसे कम हुई थी। तो अब आप देखो पिछले वर्ष अगर हम कंपेयर किया जाए तो आपके पास ऑप्शन जो हैं 15, 14, 16 और 17 है। 15, 14, 16 और 17 आपके पास ऑप्शन है। कंपेयर करना पिछले वर्ष की तुलना में किस वर्ष में रिक्तियों की संख्या कम थी। तो रिक्तियों की संख्या कम थी अगर आप देखते हैं तो 2014 में पीछे से कम हो गया था, पिछले वर्ष से कम है, 50 से 40 पे आया है, सबसे कम डिफरेंस है आपके पास, यानी इसका आंसर क्या होगा 2014 होगा आंसर इसका।
ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, 12 और 14 के बीच रिक्तियों की संख्याओं का अंतर कितना हो गया। 12 और 14 के बीच में अंतर निकालना है, तो 12 और 14 के बीच में अंतर कितना हो गया, 90 और 40 का, कितने का आ गया, 50 का। अंतर कितने का है, 50 का। कितने का अंतर, इसमें 50 का अंतर है। ठीक है बच्चों। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि 15 की तुलना में 14 में रिक्तियों की संख्या की प्रतिशत कितनी कम थी। 15 की तुलना में 14 में, 15 की तुलना में 14 में आप देखोगे तो 50 में से 40 घटा दो, 15 में से 40 कितना कम गया, 10 कम गया। 10 किससे कम है, 50 से। 10 किससे कम रहा है, 50 से, बटा में 100, कितना आ गया, 20%। कितना आंसर इसका बच्चों, 20% इसका सही आंसर है। 15 की तुलना में 14 में 20% है आंसर। ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, एक कंपनी में अकाउंटेंट का वेतन 40,000 रुपया है। अकाउंटेंट का वेतन कितना है, 40,000 रुपया है। तो 2014 में रिक्तियों को भरने के लिए पदों के लिए जो भुगतान किया जाने वाला वेतन के कारण हुआ जो व्यय है वो लाखों में बताना है। 2014 की बात हो रही है, तो 2014 में बच्चों 40 है। अब 40 को गुणा करोगे आप 4 से, कितना हो गया, 4 चौक 16, 16 लाख रुपया लगेगा। इसका आंसर कितना होगा बच्चों, 16 लाख रुपया होगा। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है, वो देखिएगा। ग्राफ का क्वेश्चन बड़ा आसान था, बस एक बार ग्राफ को ध्यान से पढ़ लीजिएगा। एक वर्गाकार का क्षेत्रफल 60.5 है, विकर्ण का बताना है। तो बच्चों जो स्क्वायर होता है, स्क्वायर का जो एरिया होता है बच्चों, वो होता है डायगोनल स्क्वायर अपॉन 2। आप देखोगे एरिया ऑफ स्क्वायर कितना गिवन है, 60.5। आप इसको डबल करोगे बच्चों, कितना हो गया, 60 को डबल करोगे 60.5 को, तो 60 दूना 120 और आधा 121 हो गया। डायगोनल कितना हो गया बच्चों, 11। इसका आंसर कितना आ गया, आंसर 11 आ गया। ठीक है बच्चों। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है, 6 भुजाओं के एक नियमित बहुभुज है, पॉलीगन है, और सभी आंतरिक कोण का माप जो होता है बच्चों, फार्मूला होता है n-2 × 180। ठीक है बच्चों। वेयर n इज द नंबर ऑफ साइड, वेयर n इज द नंबर ऑफ साइड, तो 6 में से 4 घटा दो, 6 में से 2 घटाओगे 4, 4 को 180 से गुना करोगे 720, 18 चौक 72। आंसर इसका कितना हो गया, 720 होगा। इसका राइट आंसर 720 होगा। कहता क्या है, एक घन के सतह के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, टोटल सरफेस एरिया जो ऑफ क्यूब जो है वो है कितना, 181.5। तो इसका जो टोटल सरफेस एरिया जो होता है वो होता है 6a² होता है। कितना होता है, 6a²। और 6a² की वैल्यू है बच्चों 181.5। अब 6 से डिवाइड करोगे तो 6 दिया 18, 0 1 15, 6 दूना 12, 3 6 5 30। अब इसका स्क्वायर रूट निकालोगे बच्चों तो 5.5 आएगा। स्क्वायर रूट निकालोगे तो क्या आ गया, 5.5 का स्क्वायर रूट जो होता है वो 30.25 होता है। ठीक है ना। जिसके लास्ट में 5 लगा होता है उसका स्क्वायर करना हो तो लास्ट वाले जैसे 5 का ये 25 हो गया। अब इस 5 को नेक्स्ट नंबर से मल्टीप्लाई करोगे, 5 को 6 से मल्टीप्लाई करोगे, कितना आ गया, 30 आ गया। यानी 30 25 का स्क्वायर रूट कितना होगा, 55 हो जाएगा। ठीक है बच्चों। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला जो क्वेश्चन क्या है, कहता है कि इन अ ट्रायंगल XYZ राइट एंगल एट Y, एक XYZ ट्रायंगल है और Y पे आपके पास 90 डिग्री है। ठीक है। फिर क्या गिवन है, एंगल Z = 45। अगर ये बच्चों 45 है तो ये अपने आप 45 होगा, क्योंकि सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। ठीक है। तो बताना है cos x, तो cosec x, तो cosec 45, cosec 45 होता है √2। cosec 45 की वैल्यू होती है √2। हाँ, तो अगर आप इसे सोल्व करते हो तो नीचे आ गया एलसीएम √3, ये आ गया √6 - 2। राइट आंसर इसका क्या हो गया, थर्ड, √6 - 2 अपॉन √3। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन। आज का लास्ट क्वेश्चन कहता है कि इन अ ट्रायंगल PQR, Q एट 90 डिग्री। PQR एक ट्रायंगल है जिसमें Q पे क्या है, 90 डिग्री है, और गिवन बच्चों tan P = 4/3। tan P, अब आप देखोगे tan P = 4/3 है, और tan P होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब इसके लिए परपेंडिकुलर तो ये हो गया, यानी ये हो गया 4 और ये हो गया 3। ठीक है बच्चों। ट्रिपलेट से 3 4 और 5 होता है, ट्रिपलेट से 3 4 और 5 होता है। गिवन है PQ = 1.5। PQ की वैल्यू जो है वो 1.5 है। तो देखोगे बच्चों जो हमने यहाँ से फाइंड आउट किया था उसका ये हाफ है, 3 का हाफ क्या होता है 1.5। तो आपसे पूछा क्या है PR की वैल्यू, यानी ये 5 है तो इसका हाफ कितना हो जाएगा, 2.5 होगा। यानी राइट आंसर इसका कितना होगा, 2.5 हो जाएगा। ओके बच्चों, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।